अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं और आप ये सब जानते हैं कि किसी भी नई हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए हमें मिनिमम 21 डेज रिक्वायर होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। पहले टेस्ट, फिर वन डे, अब T20 और अब T10 स्टार्ट हो चुका है। हर कोई चाहता है कि बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ नया सीखा जा सके। लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम बहुत ही जल्द कोई नई चीज़ सीख सकें? तो मेरा आंसर है जी हाँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे विद इन ओनली 3 डेज हम किसी भी नई हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी नई स्किल को सीख सकते हैं या कोई नया रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप पहले मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। हमारी लाइफ में हर एक चीज़ बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। आपकी बॉडी बदल रही है, आपका एक्सपीरियंस बदल रहा है, टाइम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक चीज़ जो है वो आगे की तरफ मूव करती जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चेंज के लिए ये कमिटमेंट कर दें और सिर्फ 3 दिन तक उस कमिटमेंट के ऊपर एक्ट अपॉन करें, उस पर अपना अमल करते रहें, तो आप देखेंगे कि वो चेंज आपकी हैबिट बन जाएगी। ये ऐसे ही है कि आप किसी ऊंची पहाड़ी से एक बॉल को फेंके, अब उस डाउनफिल से होते हुए वो खुद ही अपना मोमेंटम और स्पीड पकड़ लेगी बॉल। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई चेंज लाना शुरू करते हैं और वो हमारी वैल्यू के एक्ट अपॉन हो, वो हमारी वैल्यू बेस्ड एक्शन हो, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी हैबिट बन जाएगा और फिर वो हमारी हैबिट जो है वो हमारी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करेगा। मीन टू से कि आप कुछ ऐसा अडॉप्ट करना चाह रहे हैं जिससे कि आप इम्प्रूव हो जाएं, तो आप देखेंगे उस इम्प्रूवमेंट की वजह से लोग आपको आपकी शख्सियत से जानना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा एक लड़की जो थी वो चाहती थी कि मेरा वेट लॉस हो जाए। अब उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो एक जगह जॉब भी करती थी, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन चूंकि वो एक ख़ास ओवरवेट हो चुकी थी, इसी वजह से उसे अपने बाकी जो लाइफ के रिलेशनशिप थे उनमें बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी। अब इससे वो उकता चुकी थी। वो चाहती थी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि मैं स्लिम एंड स्मार्ट हो जाऊं, लेकिन चूंकि उसके पास टाइम नहीं होता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी ड्यूटी टाइम में 1 आवर की मुझे ब्रेक होती है, तो उस ब्रेक टाइम में मैं 20 मिनट्स निकाल के वॉक कर सकती हूँ। उसने स्टार्ट किया। वो पहले दिन 20 मिनट्स की वॉक के लिए निकली, अगले दिन फिर गई, 3rd दिन एंड 4th दिन जो है ना उसके माइंड ने उसको इंसिस्ट किया कि अब भी वॉक करनी चाहिए। तो फिर देखते ही देखते उसी 3 दिन के बाद 3 हफ्ते, फिर 3 महीने गुजर गए और फिर एक ऐसा टाइम आया कि उस 1 आवर की ब्रेक के अंदर वो 45 मिनट्स की रनिंग करने लगी और साथ ही साथ उसके दूसरे कलीग भी उसके साथ रनिंग में और वॉक में उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब देखा जाए तो एक 3 दिन की एक्सरसाइज से उसने अपने वेट को भी लॉस किया, अपने बाकी रिलेशनशिप को भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, अपने जॉब में भी वेल हो गई। तो ये सिर्फ क्या है कि सिर्फ विद इन 3 डेज हमें कमिटमेंट करनी है कि 3 दिन तक मैं कोई भी काम रेगुलर करने वाला हूं, तो आप देखेंगे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ब्रायन लारा जो कि दुनिया के बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं, उनकी बायोग्राफी में छोटा सा वाक्य मैंने पढ़ा। वो ये था कि ब्रायन लारा जो अपनी वाइफ के साथ बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके दरमियान कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होना शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब वो रहते तो एक घर में एक छत के नीचे थे, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं सही तरह से करते थे। लारा को इस चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि जो मोहब्बत और जो उनके आपस में रिलेशनशिप थे अब वो वैसे नहीं रह चुके हैं। तो एक दिन सोफे के ऊपर बैठे हुए दोनों, लेकिन वो बात चूंकि एक दूसरे से सही करते नहीं थे, लारा ने अपनी वाइफ के पाँव को रब करना शुरू कर दिया। अब चूंकि उसको पता था कि ऐसा करने से उसकी बीवी को अच्छा लगता है, एक इवनिंग में इसने ये काम किया, अगली इवनिंग में फिर उसने ये काम किया, तीसरी इवनिंग में फिर उसने इसी तरह किया कि अपनी बीवी के पाँव जो है वो रब किए। अब ये करने से क्या हुआ कि उनकी जो फीलिंग्स थी, जो लव की फीलिंग्स थी, वो दोबारा वापस रिटेन होना शुरू हो गई। विद इन 3 डेज उसने अपने रिलेशनशिप को और बेहतर कर लिया। हम कमिटमेंट ही नहीं करते हैं, हम चाहते ही नहीं है कि हमारी लाइफ का कोई कोर, कोई ऐसा पार्ट है जो अपनी जगह पे फिट नहीं है उसको चेंज कर ले। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि मुझे 21 दिन तक ये काम करना है तभी कामयाबी मिलेगी। डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि माइंड है ना ये कहता है कि कुछ जल्दी से हो जाए। तो आपको सिर्फ 3 डेज के लिए अपनी कमिटमेंट को करना है कि आपने 3 डेज ये काम ज़रूर करना है।
4th डे पे आपका माइंड आपको इंसिस्ट करेगा कि जो 3 दिन तक तुमने काम किया है आज भी उसको करके देखो, वो अच्छा है। जिस काम करने के लिए हमारा ब्रेन हमारा साथ नहीं दे रहा था, अब 3 दिन की रूटीन के बाद वही ब्रेन हमें इंसिस्ट करेगा कि इस काम को रिपीट किया जाए, क्योंकि उससे फिर चेंज आना जाएगा और चेंज फिर एक दिन हमारी हैबिट बन जाती है। सो आपने इस छोटे से रूल को जरूर अप्लाई करना है अपनी लाइफ के किसी भी कोर को चेंज करने के लिए। वो आपकी कोई हैबिट है, वो आपकी कोई रिलेशनशिप है, वो आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, दैट्स एनी हाउ, वो आप पे डिपेंड करता है और आप उस चीज़ को जरूर सीखेंगे और इंशाल्लाह इस रूल को भी अप्लाई करके देखेगा, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।